नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरसावा में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में बैंड बाजों के साथ निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सर पर कलश लेकर चल रही थी। कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई कथा स्थल वीर सेवा मंदिर पर आकर संपन्न हुई, जिसमें आचार्य रजनीश जी द्वारा प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा की जाएगी। कलश यात्रा के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष सागर चौधरी, अरविंद भाटला, रमेश सुखीजा, राकेश शर्मा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सहारनपुर चिलकाना रोड स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को मजेदार और लर्निंग से भरपूर बनाने के लिए मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में 10 दिन का समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का इनॉग्रेशन रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ फेस्टिव स्टाइल में हुआ। बच्चों का जोश और एक्साइटमेंट देखने लायक था। मैक्स इंटरनेशनल की प्रधानाचार्य सुरैया कौसर ने बच्चों को गाइड करते हुए कहा कि छुट्टियों में खूब एंजॉय करो, लेकिन साथ में अपनी हेल्थ, स्टडी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो। पानी पीते रहो, बर्ड्स एनिमल्स के लिए भी पानी रखो और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो। इनॉग्रेशन में स्कूल के प्रिंसिपल सुरैया कौसर और डायरेक्टर जाफर शाह व स्टाफ मौजूद रहे। सहारनपुर के वार्ड 32 में स्थित अब्दुल्लाह कॉलोनी में नाले और सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन डॉक्टर अजय सिंह महापौर और पार्षद जफर अंसारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने नारियल फोड़कर और गेती से खुदाई कर इसका शुभारंभ किया। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने पार्षद जफर अंसारी ने बताया कि अब्दुल्लाह कॉलोनी में लाखों रुपए की कीमत का विकास कार्य कराया जा रहा है। यह विकास कार्य जनता की सेवा के लिए किया जा रहा है, जिससे जनता को चलने और पानी की निकासी से राहत मिलेगी। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद आसिफ अंसारी, इनाम अंसारी, पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये अब्दुल्ला कॉलोनी में जो नाला था, जो पिछली बरसात में बह गया था, उसकी एक तो उसका निर्माण कार्य होगा और एक हमारे यहाँ सड़क है जिसका निर्माण कार्य अब जो है शुरू होने वाला है, जिसका आज मेयर साहब ने नारियल फोड़ के उसका शुभारंभ किया है। कितनी लागत से विकास कार्य? लगभग इसका बजट, जो नाला और सड़क है, इसका लगभग बजट जो है 42 लाख रुपए का है। अब्दुल्ला कॉलोनी में एक सड़क निर्माण और नाले निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया है। यहाँ के पार्षद जफर अंसारी साहब, पार्षद प्रतिनिधि सईद साहब, मंसूर बदर अपने पार्टी के बहुत ही रहनुमा की तरह काम करते हैं, पूरी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। जितेंद्र नागर जी हमारे यहाँ पर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, इन सब के साथ मिलकर इस कार्य का, आसिफ अंसारी साहब, इन सब के साथ मिलकर इस कार्य का शुभारंभ किया है। सहारनपुर वार्ड 7 जाटव नगर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पार्षद नितिन सिंह जाटव द्वारा लोन मेला का आयोजन किया गया। अधिशासी निदेशक राजीव कुमार ने अपने विचार साझा किए। इस लोन मेले का उद्देश्य युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। पार्षद नितिन सिंह जाटव ने इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र से उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, उपायुक्त उद्योग डॉक्टर बनवारी लाल, आईए चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना, चैप्टर कोषाध्यक्ष अनुज कुमार जैन, जीएसटी कन्वीनर मनोज जैन मौजूद रहे। सहारनपुर के वार्ड 62 में क्षेत्रवासी सफाई नायक से नाराज हैं, क्योंकि वो सफाई नहीं करा रहा है। जब क्षेत्रवासी उससे सफाई व्यवस्था ठीक करने को कहते हैं तो वो बदतमीजी करता है। क्षेत्रवासी हाजी शमशेर और मकसूद का आरोप है कि सफाई नायक सतीश डिडोल वार्ड में ठीक से सफाई नहीं करता है और क्षेत्र के लोगों के साथ बदतमीजी करता है। उन्होंने मांग की है कि सतीश को हटाया जाए। बात कही तो फिर मैं कसूरवार में हूँ। मैंने उसको कहा नाली सफा करा दो, बाहर तक पानी निकल रहा, और कल को 2-4 दिन के बाद बख रही था, फिर ये खून बाहर खिंडा फिरेगा और इसे करा दो। उनने कहा वो तुम तो मेरी छाती पर चढ़ रहे। कुछ नहीं हो रहा। एक बार कहो कि हाँ आ रहे, 2 बार कहो वहाँ आ रहे, अब जब वो नहीं काम करता तो काम कैसे होगा बताइए। हाँ जी, पार्षद हमने बताया है, पार्षद कह रहा है मेरे को सुनता ही नहीं, हम क्या करें। तो सुनता नहीं तो उसके अंदर पार्षद क्या करेगा, वो कहता नहीं।
सहारनपुर चिल्काना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय स्काउट गाइड्स कैंप का समापन हुआ। मनोज कुमार और मुस्तकीम अंसारी ने छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड के बारे में विस्तृत जानकारी दी और विभिन्न प्रकार के सुझाव देकर उन्हें जागरूक किया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को स्काउट गाइड के सिद्धांतों और तकनीकों से परिचित कराना था। इस दौरान स्कूल प्रबंधक शकील अहमद, सरवत जमाल, सिविल डिफेंस चीफ वार्डन राजेश कुमार जैन, जिला स्काउट कमिश्नर अशोक सक्सेना, मंडल ओलंपिक संघ मौजूद रहे। कस्बा गंगोह की आमन कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। सफाई न होने से कॉलोनी वासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार नगर पालिका को समस्या से अवगत करवा चुके हैं, समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। कॉलोनी की सड़कों व खाली प्लाटों में भारी पानी भरने से मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। क्या मामला है? यहाँ तो ऐसा ही हाल है जी, वो उनके हाथ में है सारा मामला। वहाँ से जावे एक महीना हो जावे, मैं खुद जाऊँ वहाँ से सुबह को शाम को। वो बोल रहे मगा जी पानी भर रहा वहाँ से अमन कॉलोनी में। कहने लग गए भैया खाना खाने गए हुए, बस यही काम है उनका, खाना खावे अब अपनी जेब भरने का काम करे, यही काम है जी उनका। तो अमन कॉलोनी क्या समस्या आ रही है यहाँ? क्या समस्या ही आ रही है जी, गोटो गोटो छोड़ा है। चेयरमैन साहब की मिन्नत कर ली, पैर पकड़ लिए, रोज की रोज बुला भी रहे, जा भी रहे, आ भी रहे, वादा करें और चले जाए। रायगढ़ क्षेत्र की जैनपुर गांव के पास देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बाइक और रेड़ा आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सूचना मिलते ही अम्बेहटा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। हादसे के कारणों की जाँच जारी है। एक यहाँ पड़ा था, दोनों बैठाई थी गाड़ी में, इनका ज़्यादा चोट थी। जब हम आए, जब उनका चोट लगता है गिर गए थे, उन्होंने कह सकते हम पहुँच से गलतियाँ या तो कह नहीं सकते, लेकिन वे सड़क पर पड़े हुए थे। एक बच्चा छोटा सा खूब घबरा रहा था, मैं तो अपने माँ बाप को खेल लाई, अरे मेरा चोट लग गई, मैं कोई बात नहीं। ये बर्फ का था रेड़ा। सहारनपुर महानगर क्षेत्र में चल रहे सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर सफाई नायक ने सभी आरोपों को झूठा बताया है और कहा कि सफाई कर्मचारी सभी वार्डों में आ रहे हैं। सफाई नायक ब्रिजमोहन का कहना है कि हमारे वार्ड में क्षेत्रीय पब्लिक वे पार्षद सफाई कार्य को लेकर खुश हैं। हमारे यहाँ पर 25 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और सभी कार्य करते हैं। 70 वार्डों में सफाई कर्मचारी सफाई करने को लेकर अपनी भूमिका सही निभा रहे हैं। तो ये है कि सफाई कर्मचारी तो सभी वार्डों में लगभग सभी आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि सफाई नायक कोई लापरवाही की वजह से कोई कार्य सही ना हो रहा हो तो कह नहीं सकते। लेकिन हमारे वार्ड में हमारी पब्लिक और हमारे पार्षद वो हमारे सफाई कार्य से संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ 25 कर्मचारी। कांग्रेस जिला कार्यालय पर आज संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अगुवाई सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने की। सांसद इमरान मसूद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दमदार वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की कमेटी को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। सहारनपुर में 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ कांग्रेस का फार्मूला चलेगा। हम 7 सीटें जीतेंगे। भाजपा सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़ों कर दिए हैं और उसका बंटन यहीं से दबा था। भाजपा का बटन अमेरिका से दबता है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी श्रद्धांजलि दी गई। इमरान मसूद ने कहा कि कंप्यूटर और मोबाइल का युग उन्हीं की देन है। भाई ऐसी कार्यशाला हमने चुनाव से पहले बनाई थी और यही कार्यशाला अब शुरू हो गई। इस कार्यशाला को 2027 में देखना कि कितना बड़ा धमाल करेगी। पूरी बूथ के ऊपर हर बूथ के ऊपर पूरी बाकायदा हम लोग बूथ के ऊपर पूरी कमेटी तैयार करेंगे और पूरी कमेटी बूथ की तैयार कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उनका बटन अमेरिका से दबाना। राहुल गांधी की दादी ने 2 टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के पाकिस्तान के, 2 टुकड़े करके बता दिया था उनकी औकात क्या है। अरे फालतू की बातें मत करें।
कस्बा देवबंद में संदिग्ध परिस्थितियों में कार सवार युवक युवती ने फ्लाईओवर में लगाई छलांग। बताया जा रहा है युवक युवती घर से फरार थे और उन्होंने प्रेम विवाह रचा लिया था, जिस कारण कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि युवक व युवती घर से कुछ दिन पूर्व कहीं चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। आज युवक और युवती जब कार से जा रहे थे तो देवबंद फ्लाईओवर के ऊपर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिससे दोनों को चोटें आई है। युवती की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई है व युवक का इलाज जारी है। देवबंद में विगत 12 मई को एक लड़की, नाबालिग लड़की एक युवक के साथ चली गई थी, जिस संबंध में युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर थाना देवबंद में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। और अभी पुलिस इसमें तफ्तीश कर ही रही थी कि इस बीच जानकारी जो वहाँ के स्थानीय देवबंद के निवासी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई कि वहीं देवबंद पर जो ओवरब्रिज है वहाँ पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उससे निकल करके युवक और युवती बाहर आकर के उसी जो हाईवे था उसके ऊपर ओवरब्रिज, उससे उन्होंने छलांग लगा दी। लड़की लड़के दोनों घायल हो गए हैं, जिसमें युवती को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी डेथ हो गई और लड़के का उपचार चल रहा है। और इस संबंध में गांव मल्हेपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में पीडीए जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। सभी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अब 2027 पर नजर है। सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा, हम सबका एक ही लक्ष्य है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तिरंगा यात्रा सभी पार्टियों की होनी चाहिए, क्योंकि ये जीत 140 करोड़ देशवासियों की है, ये जीत पूरे भारत की है। की जान की कुर्बानी इस देश को महफूज सुरक्षित रखने के लिए दी। ये कुर्बानी हमें याद करनी चाहिए और इन कुर्बानियों पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। आज मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी एक देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पीडीए में हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली लोकसभा के चुनाव में, और जो ये गठबंधन था कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में की शक्ल में उभरी। तो जब हमें ये कामयाबी मिली है तो इस कामयाबी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह जगह पीडीए की पंचायतें कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि 2027 के चुनाव में हमारा पीडीए का परिवार इतना बढ़े कि हमें कामयाबी मिले और हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो गठबंधन में आपने कहा पीडीए को मजबूती मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ लग रहा है। होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, मगर जैसे फर्ज कीजिए मैं कह दूं कोई बात, मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार जो है वो हमारे प्रदेश चिलकाना के खादर क्षेत्र के गांव रावणपुर, खुर्द, दौलतपुर तथा नथमलपुर में बरसात का पानी नदी में न जाकर पानी की समस्या के समाधान के लिए नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, सीडीओ सहारनपुर, बीडीओ सरसावा सहित सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पानी की निकासी के लिए नाले की खुदाई का काम शुरू करा दिया। गांव रावणपुर, बहादरा तथा नथमलपुर में हर वर्ष बाढ़ का खतरा बढ़ जाता था। इसी बात को लेकर ग्रामीण नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी से मिले थे तथा उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया गया था। मुकेश चौधरी ने इस प्रकरण को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद मुख्य विकास अधिकारी सुमित, राजेश महाजन, परियोजना अधिकारी प्रणव सिंह, खंड विकास अधिकारी सरसावा संजय शर्मा के साथ हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का अवलोकन कर नाले की खुदाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। श्री गौदेवी मंदिर गौशाला में गौ सेवा करने आए विधायक मुकेश चौधरी का विजयकांत द्वारा पगड़ी पचका स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। सृष्टि का मूल आधार गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर गौहत्या मुक्त भारत बनाने का कार्य कर करोड़ों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान करे। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में अपने मित्रों संग आगमन हुआ। विधायक मुकेश चौधरी द्वारा अपने मित्रों संग गौवंश को हरा चारा, गुड़ और चौकर खिलाकर गौ सेवा का पुनीत कार्य स्वयं अपने हाथों से मित्रों संग किया गया।
एसबीडी जिला अस्पताल में लगातार मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मरीज ओपीडी में चिकित्सकों को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक मामले बुखार, पेट दर्द, उल्टी और दस्त के सामने आ रहे हैं। इन दिनों तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, वहीं अब ये आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। अस्पताल के ओपीडी में वायरल बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा संक्रमण, आंखों में जलन और सिर दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएम डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी का प्रभाव काफी तेज है। हीट वेव लू से निपटने के लिए जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। गर्मी के उसको देखते हुए हीट वेव के प्रबंधन के लिए हमने जो जिला अस्पताल है हमारा, उसमें 10 बेड रिजर्व किए गए हैं हीट वेव के लिए। और जो हमारी पेरिफेरी में सीएससी हैं उन पे जो है ना 2-2 बेड रिजर्व किए गए हैं। और सभी जगह प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ हैं हमारे पास मौजूद। जैसे उसके लिए पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ती है या आईवी फ्लूइड है, जिसमें हमारे डेक्सट्रोज है या एनएस है, वो सभी प्रचुर मात्रा में है। ओआरएस भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। साथ में आइस पैक्स और उसके साथ जो स्प्रे बोतल है वो भी है। साथ में जो उसके लिए स्पेशल थर्मामीटर होता है वो भी मौजूद है। और सभी वार्ड में जो इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।